इंग्लिश को जबरदस्ती ना, इंग्लिश को एकदम शौक से, ठीक, ये काम हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या काम करना है डेली, आप लोगों को अब हम बताते हैं। इंग्लिश, ये आप लोगों को 7 दिन एकदम सिर्फ इंग्लिश की दुनिया में ही घूमना है। काम क्या है सुनिए, टोटल जितना भी चीज है सब लोग का आज से जितना भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, हम कल भी बताए थे, आज ही बोल रहे हैं, जितना भी हमारे आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं सबका इंग्लिश सोचो, सबका इंग्लिश। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल फोन है, ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट का यूज कीजिए, बोल दीजिए, ठीक है। अब सुनिए आप लोग को क्या करना है, डेली कम से कम आप लोग को 10 से 20 मिनट आप लोग को कुछ इंग्लिश का लेक्चर सुनना है। ज्यादा हम नहीं बोल रहे कि ज्यादा तुम लोग जाओ एकदम हार्ड जो लेक्चरर है उनका तुम लोग उठाओ और सुनना स्टार्ट करो ना, जो एकदम छोटा छोटा जो स्टोरी, जैसे आप यूट्यूब खोलो ना, लोग कितना दुनिया भर का मिल जाएगा स्टोरी को एकदम अच्छे तरीके से डीपली बताए हुए हैं। या फिर आप लोग कम से कम डेली 10 मिनट फोन में, इतना तो टाइम निकल जाएगा, 10 मिनट आप लोग को डेली 10 से 20 मिनट इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनना है, ठीक है। इतना काम होगा। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम लोग एक बात हम बता रहे हैं, आप कोई सॉन्ग हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन उसका धुन जो होता है ना, धुन बहुत मजा आता है धुन सुनने में, उसी को समझ नहीं आ रहा है लेकिन धुन मजा आ रहा है सुनने में, तो पूरा सॉन्ग खत्म कर देते हैं। वैसे ही इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जाहिर सी बात है नहीं समझ में आने की कोई चांसेस नहीं है। मान लो 100% हम लोग को अगर इंग्लिश हम सुन रहे हैं तो 100 में से 100 नहीं समझ में आएगा, 5% तो आएगा ना, 5% तो समझ में आएगा, एगो दूगो वर्ड हो तो समझ में आएगा ना आप लोग को। डेली का काम 10 से 20 मिनट इंग्लिश में लेक्चर को किसी का ना किसी का सुनेंगे, ठीक है। अब इसलिए हम बताएंगे लास्ट में किस बोल रहे हैं, कम से कम डेली आप लोग एक पैराग्राफ कम से कम पढ़ना है, या तो न्यूज़पेपर का उठा लो, एक छोटा सा एक बच्चा का अपना घर में होगा ना किताब उठाओ, स्टोरी का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एक चैप्टर पढ़ लीजिए, एक चैप्टर मत पढ़ना, एक पन्ना पढ़ लेना, ठीक है। एक साइड का पढ़ लोगे कहानी खल्लास, ठीक। डेली का ये काम पढ़ना है, जो सुनना है, ठीक। सुनने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि अब हम बताते हैं। अब देखिए मतलब अब हम आप लोग एक बात बताइए, घर में देखें आप लोग, जब जो टंकी होता है ना, छत पे लगा होता है टंकी, तो टंकी में पहले क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए टंकी है, तो टंकी में क्या किया जाता है, पहले पानी इसमें डाला जाता है, ठीक, तब ना ये नल के जरिए से पानी निकलता है, ठीक। पहले कुछ डालते हैं तब ना बाहर आता है। तो इसका मतलब कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो पहले कुछ ना कुछ हमारे अंदर डालना चाहिए, कुछ अंदर हमारे अंदर जाना चाहिए, तब ना बाहर कुछ निकलेगा। अब अंदर कुछ है ही नहीं तो बाहर क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो पहले काम आप लोगों को क्या है, कम से कम 10 से 20 मिनट तो सुनना ही है। कम से कम एक स्टोरी छोटा सा बच्चा का दूसरा तीसरा क्लास का आप लोग उठाओ, उसको ईमानदारी से पढ़ लो, इतना तो काम हो जाएगा। बाकी खेल कूद के हम लोग को पढ़ाई करना है, घूम फिर के, ठीक है, घूम रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, इंग्लिश सीखने का जुनून आप लोगों के अंदर होना चाहिए। अब इसलिए बताया है आप लोगों को कि देखो जबरदस्ती काम मत करना, क्योंकि जबरदस्ती कोई काम होता भी नहीं है, जबरदस्ती काम कोई कीजिएगा नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि हमारे करने का शौक मतलब नहीं है, हम जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं क्या कि पढ़ाई जो होता है ना 2 तरीक़ों से होता है, पहला मार दूसरा शौक। हम बोलते हैं एक ही तरीके से होता है, 2 तरीक़ों से नहीं होता है, गलत सिद्धांत है। मार से कभी पढ़ाई होगा ही नहीं, डर से नहीं होगा, ठीक। डर और शौक 2 तरीके से पढ़ाई होता है, नहीं होता है, सिर्फ एक तरीके से होता है, वो है शौक। डर की पढ़ाई कहाँ तक कम आएगी, जहाँ तक डर रहेगा, डर खत्म पढ़ाई भी खत्म। शौक है आजीवन भर तुम लोग के साथ रहेगा, तो शौक जगाइए, ठीक। अच्छा एक और बात हम बता रहे हैं, ये इंसान के फैक्ट है, आप लोग ईमानदारी से बताओ, हम क्या करें कि आप लोग को बोल दें कि एक काम करो कि तुम लोग यहाँ से उठो और दौड़ना स्टार्ट कर दो, जिसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है, दौड़ो ना तुम लोग, हैं नहीं ना दौड़ो। अगर हम बोल दें कि यहाँ से उठिए और वहाँ पे चलिए घर के पास दौड़िए, हम 500 रुपये देंगे, जिसको नहीं भी दौड़ना होगा ना वो भी उठेगा और दौड़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे एक रीजन लगा दिए, ठीक है, उसके पीछे एक मकसद दे दिए, ठीक। अब वो दौड़ेगा, बीमार हुआ रहेगा फिर भी दौड़ेगा 500 रुपये के लिए, ठीक। जब तक कोई रीजन नहीं दिए रहेंगे तब तक वो सेहतमंद भी रहेगा, एकदम हस्त पुष्ट, फिर भी नहीं दौड़ेगा, ठीक। तो इंग्लिश सीख रहे हो तो आपके उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन होना चाहिए। जिस दिन रीजन आ जाएगा उस दिन अपने आप तुम लोग का सीखना स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश।
ठीक है। तो एक पहली बात कि आप लोग का इंग्लिश सीखने के लिए एक पीछे एक रीज़न होना चाहिए, एक टारगेट। बिना टारगेट का कुछ नहीं होता है, टारगेट तो सेट करना होगा। बाकी आप लोग जो हम बोल रहे हैं ना जैसे वैसे काम करते जाओ। अब देखो इसलिए क्योंकि अब देखो हम जो सुनेंगे ना, अब सुनेंगे जो चीज़, देखिए गाली को सीखने के लिए हम कल भी बोले थे, गाली सीखने के लिए क्या रटते थे हम लोग? नहीं। कौन सीखता है गाली जी? कोई गाली सीखता है देने के लिए? नहीं सीखता है ना। कोई चाहेगा कि हम गाली सीख के अच्छा आते हैं किसी को? नहीं ना है। लेकिन अचानक से वो सिचुएशन आता है, वहां पे निकल जाता है। कैसे? हम लोग सीखे भी नहीं, कोई नहीं सीखा होगा जी, कोई गाली नहीं सीखा होगा, लेकिन वो सिचुएशन आता है वहां पे निकल जाता है अपने आप। क्यों? कैसे निकल जाता है? हालांकि इसलिए निकल जाता है क्योंकि हम पहले से उसको सुने हुए हैं, आज समय आया निकल गया अपने आप। तो अगर हम सुने रहेंगे, इंग्लिश में भी, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अगर हम सुने रहेंगे तो वो टाइम आएगा ना अपने आप निकल जाएगा वो, अगर वो चीज़ दिमाग में है तो। अगर कुछ जब दिमाग में है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा? तो पहला काम आप लोग का डेली पढ़ना है, उतना तो समय निकालना पड़ेगा आप लोगों को। डेली सुनना है 10 से 20 मिनट, उतना तो आप लोगों का समय निकालना ही पड़ेगा। जितनी आसपास की चीज़ें हैं सबको इंग्लिश में, सबको इंग्लिश के नज़रिए से देखना है। ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं, एकदम छोटे छोटे वर्ड को। आज से तुम लोगों को घर में जितना भी है, नमक को नमक ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे सॉल्ट बोलना है। चीनी को चीनी नहीं बोलना है, ऐसे शुगर बोलना है। आलू को आलू नहीं बोलना है, ऐसे पोटैटो बोलना है। तब इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का डेवलपमेंट होगा इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में धीरे धीरे इंटरेस्ट जागेगा। क्या हमारे जितनी भी आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं सबको, भाई नहीं ऐसे ब्रदर, बहन नहीं ऐसे सिस्टर, ठीक है, पिताजी नहीं फादर आज से, ठीक। वो अब हम किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं, सामने मत बोलिएगा, आप लोग खुद से तो कर सकते हैं। अब देखिए क्या काम है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे करवाएंगे। अब देखो क्या है, आप लोग का काम क्या है वो सुनिए। अब देखिए जो दिन भर में हम लोग सुने हुए हैं, जितना चीज दिन में सुने हुए, जितना चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, शाम के टाइम बैठो, शाम के टाइम आप लोगों को कुछ फ्रेंड सर्किल बनाना है। चलो फ्रेंड सर्किल में आप लोग को लिविंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग्स भी हो सकते हैं, ठीक। लिविंग्स का मतलब क्या है, यानी जो दोस्त साथी, जो फ्रेंड है, जो सीखना चाहता है, जो मतलब इंटरेस्टेड है, उससे हम व्हाट्सएप पे अपने चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए दोस्त वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोस्त से बात नहीं करना चाहते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स को अपना दोस्त बना सकते हैं। जैसे आप हमारे आसपास कोई से भी चीज़ हो उसको अपना दोस्त बना लेंगे। जैसे हमारे पास ये स्केच है, स्केच को अपना दोस्त बना लेंगे, स्केच से हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो कर सकते हैं ना, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं भाई, एकदम छोटा छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसी स्केच को लेकर हम कितना इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज स्केच, दिस इज ब्लैक स्केच, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। हाँ ऐसे कितना हम लोग सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो क्या काम क्या है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है, ठीक, उसको अपना दोस्त बनाओ। घर में किताबें होंगी, किताबों से बात करो, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस होगा। वो कैसे बात करना है, कैसे दोस्त बनाना है, वो सब आगे बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग को बात भी करना है। इतना काम हो जाएगा। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कि हाँ, एक और बात बता दें, हम आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये ज़रूरी है, मोटिवेट होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो जो वुमेन होते हैं ना, मानव, उनका जो 5 सेंस ऑर्गन्स होता है, वो तो आप लोग जानते हैं सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, 5 को, क्या क्या, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, ये सब, ठीक है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स होता है ना, इससे अगर काम करना है, इसके लिए अगर काम करना है, तब किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी वुमन का 5 सेंस ऑर्गन्स पे काम करना है तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे खाने के लिए क्या कोई मोटिवेट करता है हम लोग को? नहीं करता है ना। कोई कुछ देखने के लिए कोई मोटिवेट करता है? नहीं ना करता है। कुछ सुनने के लिए कोई मोटिवेट करता है? नहीं करता है ना, ठीक है। यानी ये 5 सेंस ऑर्गन्स पे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके अलावा जो भी दूसरा काम होता है वहाँ पर पड़ती है मोटिवेशन की ज़रूरत, ठीक है। इंग्लिश सीख रहे हैं आप लोग तो इसके पीछे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग हाँ मोटिवेट होंगे और हमेशा ही मोटिवेट रहिएगा आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का जन्म कुंडली, ठीक है। एक एक चीज को आराम से एकदम बारीकी से समझिएगा। सब लोग बिना एकदम दिमाग के ढक्कन को खोल कर रखिए, सब लोग एकदम सीरियस सीधा बैठिए, एकदम सीखने के मूड में। हम एकदम बिल्कुल सिखाने के मूड में। इंग्लिश एक्चुअली है क्या?
इंग्लिश है क्या, वो अब हम बात करते हैं। देखिए बात जितनी भी चीजें हैं वो एक कहानी के हिसाब से सिखाएंगे, कहानी के माध्यम से बताएंगे, तब तो दिमाग में आप लोग को रहेगा ना। चलिए अब देखिए क्या हुआ कि जब यहाँ पे धरती पे जन्म हुआ था इंसान की, जब वुमेन बींग्स जब यहाँ पे जन्म धरती पे लिए, तब क्या हुआ था कि वहाँ ये कोई इंसान है, ऐसे मान के चलते हैं, ऐसे तो कोई इंसान होते नहीं है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये कोई इंसान है, अब देखो ये बेचारे चुप रहते रहते बोर हो चुके थे, इनका दिमाग पक चुका था, ठीक। तो ये क्या कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि ये भाई कुछ ये बोले, ठीक। ये कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, मतलब सुनने की प्रयास कर रहा था। अब इसके बीच में क्या हुआ कि इसने कुछ बोला, ठीक। अब बोला ना तो इसके कान में कुछ आवाज सा मतलब क्या कुछ मतलब एहसास हुआ, ठीक। अब वो जो बोला कुछ एहसास हुआ उसके कान में, बस उसी का नाम रख दिया गया, लोग रख दिए क्या, वो है लैंग्वेज, ठीक है। वो लैंग्वेज रख दिए गए। अभी हम कोई सा भी इंग्लिश की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज बना कैसे, इंसान के मुंह से आवाज निकली, उसी आवाज को रख दिए लोग क्या, लैंग्वेज, ठीक। तो इसका नाम लैंग्वेज पड़ गया। अब लैंग्वेज पड़ गया ना तो सबका जो आवाज थी ना वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से अलग अलग थी। कोई कहीं पे कुछ और तरीके से बोल रहा था, कहीं पे कुछ और तरीके से बोल रहा था, तो बात वहाँ पे बन नहीं रही थी। तो कुछ हमको ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो पूरी विश्व में बोली जाए, या पूरी लोगों को मतलब एकजुट करके रखे। तो वहाँ पे इंग्लिश आया, जो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बना, पूरा विश्व में बोली जाती है, इंग्लिश पूरी विश्व में बोली जाती है। अब देखिए क्या हुआ कि ये तो लैंग्वेज यहाँ से बन गया, लैंग्वेज यहाँ से आ गया, लैंग्वेज का निर्माण हो गया। अब देखो क्या हुआ, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, किसने बोला, कुछ इसके बीच से, इसके मुंह से जो क्या निकला, सॉरी वॉइस, इसके मुंह से जो वॉइस निकला, आवाज निकला। अब आवाज का कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, नहीं होता है ना, स्ट्रक्चर होता नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य ऐसे प्राणी है ना जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मनुष्य ने सोचा कि भाई बिना इमेज का तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिना फोटो का कुछ याद रख पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब साउंड से काम नहीं चलने वाला था, तो वहां पे कुछ डिजाइन बनाए गए, किसके लिए, तो आसानी से लोग पहचान जाए, आसानी से लोग सीख जाए। चलिए आइए, हाँ तो हम कहाँ थे, आइए। क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो एक वॉइस आया, उत्पन्न हुआ, एक आवाज सुनाई दिया। अब आवाज का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इंसान जो है ना, उनको कम से कम देखो, उनको इतना दिमाग उनका तेज चलता है कि बिना फोटो का पॉसिबल नहीं है किसी चीज को याद रख पाना। तो क्या हुआ कि उसका कुछ डिजाइन बना दिया गया, कुछ लेटर्स का निर्माण किया गया, वहीं से लेटर्स का निर्माण उत्पन्न हुआ, वहीं पे अल्फाबेट्स बने, ठीक। कुछ डिजाइन बनाए गए, इसका नाम रख दिया गया क्या, इसको ये क्या है, M N O P Q R S U V W X Y Z W चलिए, हाँ वहीं पे कुछ लेटर्स बनाए गए, क्योंकि आसानी से लोग पहचान जाए। अब देखो, अब ये कोई पूछेगा ना कि ए का, इसका ए का मतलब ए क्यों कहा जाता है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। ए को बस डिजाइन दे दिया गया कि हाँ ऐसा देखिएगा ना, कहीं पर भी देखिएगा तो इसको ए बोलिएगा, ठीक है, कहीं पर भी। अब इसको देखिएगा तो ऐसा डिजाइन जहां पर भी दिखाई देगा उसको बी बोलिएगा। अब इस क्यों बोला जाता है, इसका कोई जवाब ही नहीं है, बस डिजाइन दे दिया गया कि हाँ इसको जहां पे देखिएगा, ऐसे जहां पे भी डिजाइन रहेगा उसको बी बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक। आइए, तो कुछ लेटर्स बनाए गए किसके लिए, तो आसानी से लोग पहचान जाए, और इनका ना कुछ अपना एक अलग अंदाज पढ़ने के लिए, मतलब अलग अंदाज दिया गया इसको पढ़ने के लिए। अब ए को जब भी पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ए को ए नहीं पढ़ते हम लोग, क्या पढ़ते हैं, ए जब सिंगुलर रहेगा, अलग रहेगा ना, किसी एक अलग अपना लेटर रहेगा तो वहाँ पर ए पढ़ेंगे, अगर भी अलग है, अकेला है तो वहाँ पे तो भी पढ़ेंगे। लेकिन सपोज ऐसे एक दो लेटर मिला करके कुछ वर्ड्स का मतलब बनाए गए हैं, कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पे ए बी सी ऐसे करके नहीं पढ़ते हैं,
वहाँ पे आवाज वॉइस जो है वो चेंज हो जाता है। इसको अब क्या पढ़ने लग जाएंगे, यानी ए को क्या पढ़ेंगे अ, ठीक है, बी को क्या पढ़ेंगे ब, सी को स या फिर क पढ़ते हैं, वो कब पढ़ते हैं वो भी बताएंगे हम लोगों को। डी को पढ़ते हैं ड, ई को अ, ठीक है। अब जैसे अब इसी तरीके से एफ को फ पढ़ते हैं, ठीक। अब ऐसे ही करके ना हाँ हो गया, रहने दो। अब ऐसे ही करके ना धीरे धीरे कुछ लेटर्स को इकट्ठा करके वर्ड्स का निर्माण हुआ, वर्ड्स को बनाए गए। लेटर को, बहुत सारे लेटर को कलेक्ट करके वर्ड्स को बनाएगा। अब हम पहले बोल दिए कि अगर सिंगुलर लेटर अगर सिंगल है तो उसका जो ओरिजिनल नाम है वो बोलना है, लेकिन अगर लेटर सिंगल नहीं है तो वहाँ पे वो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा वो आप देखिए। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे बी ओ वाई, ठीक है, क्या है अब यहाँ पे बी ओ वाई डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, हम पहले बोल दिए क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 लेटर्स को मिलाकर बनाया गया है ना ये वर्ड। जब 3 लेटर्स को मिलाकर बनाया गया तो जब भी पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से, हाँ बॉय, ठीक। वैसे ही इसको पढ़िए CAT कैट, डॉग, इसको सिटी, कैट सिटी। ये क्या लोचा है, ये लोचा सब आगे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किस तरीके से इंग्लिश का जन्म हो रहा है अभी पता चल रहा है आप लोगों को। पहले पता चला ना कि इंग्लिश बना कैसे, भाई मुंह से आवाज निकला, उसका नाम लैंग्वेज पड़ गया, और लैंग्वेज पढ़ा तो उसमें से लैंग्वेज जन्म हो गया है जिनका नाम इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है। और क्या कि हाँ और क्या कि कुछ इंसान पहचान सके तो कुछ लेटर्स का डिजाइन दिया गया, जिनका नाम रखा गया अल्फाबेट, ठीक। अब सुनिए, क्या अल्फाबेट, क्या इसमें अल्फा, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों में से सही कौन है ये हमको बताइए। अल्फाबेट या अल्फाबेट्स, ये सबके लिए अगर हमको इस्तेमाल करना है, अगर सबके लिए इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो दोनों में से सही कौन है, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट ये वाला। अच्छा पहले वाले कितने लोग बोल रहे हैं सही है, हम लोग 2 नंबर है, 2 नंबर वाला तो सही नहीं है, दिमाग वहाँ पे यूज नहीं करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं ना कि अगर कोई सिंगल चीज है तो वहाँ पे तो उसका वही मीनिंग होगा, जैसे बुक। लेकिन अगर वही एक से अधिक चीज है, किताबें हैं, ठीक, तो वहाँ पे बुक्स लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो यहाँ पे तो एक लेटर नहीं है बल्कि लेटरों का ग्रुप है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे तो हमको अल्फाबेट्स बोलना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। अल्फाबेट बोल दिए इसका मतलब क्या, A to Z को ही अल्फाबेट बोला जाता है। इसमें एस लगा देंगे वो गलत हो जाएगा, एक मिस्टेक को आप लोग देख के चलना है, ठीक। यानी अल्फाबेट्स एस लगा देंगे वो गलत हो जाएगा। अल्फाबेट यानी A to Z, A से लेकर Z तक आ गया उसमें, ठीक। यहाँ तक आया समझ में, किसी को दिक्कत? अब आइए, ये है इंसान, ठीक। फिलहाल हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि पतला बना दिया, बाकी तो हो गया। आइए, अब कोई सा भी इंसान बोलता कैसे है वो अब हम लोग चर्चा करते हैं। कोई सा भी इंसान बोलता कहाँ से है, तो वो बोलता है यहाँ से, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वोकल। अच्छा वोकल कॉर्ड नहीं पता है तो हम लोग को ये लैंग्वेज में पता है ना, हिंदी में हमको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कंठ नहीं बोलना, वोकल कॉर्ड याद रख लीजिएगा आप लोग। कोई सा भी इंसान जो है ना यहाँ से बोलता है, यहाँ से बोलता है वो, तो यहाँ से जब भी बोलेगा आवाज यहाँ से निकलेगा ना, तो इस आवाज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वॉइस, ठीक है। ये नेचर के द्वारा मिला गया है, नेचर द्वारा मिला हुआ है। जो भी एक बच्चा जो भी बोलता है, छोटा सा बच्चा, तो डायरेक्ट यहाँ से ही बोलेगा, ठीक। तो जो भी कोई इंसान बोलता है यहाँ से, अगर कंठ से बोल रहे हैं, वोकल कॉर्ड से बोल रहा है, तो उस वैसे लेटर्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, वोकल कॉर्ड से आपका निकल रहे हैं, उस वैसे लेटर का एक नाम रख दिया गया, वहां से एक जन्म हुआ है। और चीज जिनका नाम रख दिया गया क्या, वोवेल। कैसे इंग्लिश कैसे बन रहा है, अब देखो इंसान के दिमाग को आप लोग पढ़िए, कैसे बनाया है इंग्लिश को, कैसे बनाया है वो लोग। अब देखो यहाँ से जो भी लेटर्स आवाज, जिसका भी आवाज निकला, जो भी लेटर्स का यहाँ से आवाज निकला, उसको नाम रख दिया गया क्या, कि वो है वोवेल। जो भी यहाँ से आवाज निकलेगा वो वोवेल कहलाएगा,
अब यहाँ से आवाज कैसे निकलेगा वो आगे हम लोग अभी पता चलेगा। अब सुनिए, वोवेल के साथ हमेशा एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ए और एन का यूज किया जाता है। वोवेल के पहले एन का यूज किया जाता है। वोवेल से पता चल गया, वोवेल की पैदाइश हो गई कहाँ से, तो यहाँ से जब लेटर्स निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो उसे वोवेल कह देंगे, जो भी लेटर्स यहाँ से निकले। अब आइए, एक चीज और ना होता है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट होता है वो, उसकी पैदाइश कैसे हुई वो अभी हम लोग देख लेते हैं। यहां से जो लेटर्स निकले उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वो वोवेल कहलाएंगे। लेकिन देखा ये गया कि कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जिनको बोलने के लिए ना इंसान की पावर लग रही है, ठीक। इंसान अपने लिप्स की सहायता से उसको बोल रहा है, अपने टंग की सहायता से, इट मींस अपने टीथ की सहायता से उसको बोल रहा है, ठीक। कुछ ये देखा गया बोलने के टाइम में। तो जो भी लेटर्स यानी टीथ, लिप्स, एटलीस्ट माउथ से बोल सकते हो, जो भी लेटर्स टीथ की सहायता से, लिप्स की सहायता से या फिर टंग की सहायता से बोली जाए, उस लेटर्स को बोल देते हैं हम लोग, वो क्या है, वो हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक। आया समझ में? और इससे पहले ए का यूज किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब कॉन्सोनेंट बना कैसे, वोवेल कैसे बना, वोवेल कहाँ से कैसे बना, तो जो लेटर्स यहाँ से निकल रहे हैं उसका नाम रख दिया गया क्या, वो वोवेल कहलाएंगे, जो भी लेटर्स हो। और देखा ये गया कि जो कुछ ऐसे भी लेटर्स है जिनको बोलने के लिए लिप्स काम कर रहा है, टंग काम कर रहा है, टीथ काम कर रहा है, तो उसको बोल दिया गया क्या, वो सब लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब बात ये आती है कि ये सब लेटर्स हैं कितने, तो अब वोवेल जो होते हैं ना वो होते हैं 20। कितना, 20 वोवेल होते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर पगला नहीं, क्या 20 वोवेल नहीं होता है? हम बोलते हैं कि हाँ 20 वोवेल ही होते हैं, 20 ही होते हैं, 21 को नहीं होते हैं। जो वोवेल होता है वो 20 होता है, वो कैसे होता है वो हम बता दे रहे हैं। कहीं पर भी आप लोग क्या ऐसे साइन देखे हैं, कहीं पर भी मैथ में देखे हैं, हैं? ऐसे लेटर्स कहीं देखे हैं आप लोग? तो ये सब, हाँ ये सब भी इंक्लूड है, ये सब भी लेटर्स इंक्लूड है। इनका काम नहीं है, हम लोग का यूज नहीं करते हैं, तो इसको साइड रखा गया है। हालांकि ये भी सब लेटर है, इनको मिलाकर वो 20 क्या वोवेल है। अब देखो क्या हुआ कि ये 20 वोवेल बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो कुछ ऐसे लेटर्स लाए गए जो ये 20 वोवेल को कवर कर ले रहे थे। अब वो लेटर कितने थे, तो वो 5 लेटर, और 5 लेटर जो थे ना वो 20 को कवर कर ले रहे थे। मतलब 20 जो साउंड था, अलग अलग तरीके से साउंड जो निकल रहा था, वो 5 जो लेटर थे वो साउंड को कवर कर ले रहे थे, ठीक। तो इनका तो काम निकल गया। और जो ये कहा कॉन्सोनेंट जो होता है ना वो होता है कितना, तो 24, यानी टोटल जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में 44। अब 44 लेटर्स तो अब हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग तो जानते हैं 26 लेटर होते हैं। तो भाई ये सब लेटर्स को मिलाकर 44 होते हैं, ये सब लेटर्स को मिलाकर। अब ये सब लेटर हमको चाहिए नहीं, ये सब जानना ही नहीं है, ये तो हम नहीं जानते। आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, नहीं जानना भी नहीं है, इसका यूज भी नहीं है, तो क्यों हम लोग जाने। ये सब मिलाकर 44 है। अब इनका यूज नहीं है, हमको जो यूज में जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वही लेटर्स हम लोग रखें, अब बाकी सब कुछ छोड़ दिए, ठीक। अब देखिए ये 24 होते हैं। अब क्या हुई कि यहाँ पे इनको भी थोड़ा सा कुछ इनमें बदलाव किया गया है, इनमें 21 लेटर ऐड किए गए, 21 लेटर ऐड किए गए हैं। और ये 21 लेटर जो थे ना वो 24 को कवर कर ले रहे थे, यानी 24 जो साउंड था ना उसको वो कवर कर ले रहे थे। यहाँ से हम लोग को 26 लेटर मिले जो इंग्लिश में यूज होने लगे, जो हम लोग को चाहिए 26। बाकी जितने भी छूट गए उनका यूज है ही नहीं। आया समझ में? यहाँ से कैसे लेटर्स हमको मिले, कैसे लेटर्स का जन्म हुआ वो अभी पता चला, ठीक। अब आप लोग ये मत बोलना 5 तो होते, 5 होते हैं, 5 वो 20 को कवर कर लेते हैं। साउंड जो होता है ना 20 का, उसको 5 ही कवर कर लेंगे। आगे अब सब आप लोगों को बताते हैं। आया समझ में? किसी को दिक्कत? थोड़ा सा एक छोटा सा डाउट आप लोग को थोड़ा सा खत्म कर दें। अच्छा एक बात बताइएगा, हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, जल्दी से हमको बता दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा ये डाउट हम खत्म कर देते हैं। हम जो हिंदी है ना वो बहुत तेजी से हम लोग बोलते हैं, हिंदी बोल देते हैं ना हम लोग, इंग्लिश नहीं बोल पाते। आप ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश हम लोग नहीं बोल पाएंगे या फिर नहीं सीख सकते हैं। अरे यार अभी पता चल जाएगा कितना होता है वर्णमाला की संख्या है, 56 होता है।
52, ठीक है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52, इंग्लिश में लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26, ठीक है। थोड़ा सा अब डिवाइड कीजिएगा, कटाओ तो इतना तो मैं जानते हो तुम लोग ना, कितना बार में जाएगा? इससे ये पता चल गया कि जो इंग्लिश है ना वो तो हिंदी का आधा है ना। और जब हिंदी का आधा इंग्लिश है तो हिंदी हम इतना तेजी में बोल ले रहे हैं तो इंग्लिश क्यों नहीं बोलेंगे, उसका तो आता ही है ना। तो पहले ये जो निगेटिविटीज हैं इनको तो आप लोग खत्म करिए, निकाल के फेंक दीजिए। आप लोग हिंदी जब बोल ले रहे थे, हिंदी बोल ले रहे हैं, उससे आधा ही तो इंग्लिश है, आधा ही तो सीखना है, तो वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? वो भी बोल पाएंगे आप लोग। इस तरीके से लेटर्स हमको मिले, समझ में आया? अब देखिए, मैंने बोला कि वैसे जो यहाँ से निकलेंगे उसे हम लोग बोल देंगे क्या है वो, वॉवेल। और जो लिप्स की सहायता से, टंग टिप की सहायता से जो लेटर्स निकलेंगे उसको बोल देंगे वो क्या है, कॉन्सोनेंट। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड जो है वो निकलते हैं टंग से, सॉरी वोकल कॉर्ड से, कौन कौन से टंग लिप्स से सबकी सहायता कर देते हैं। अब हम बता रहे, थोड़ा सा लिख लें। अब वो 5 जो लेटर्स थे ना वोवेल में जो आए, जो 20 को कवर कर लिए, 20 साउंड जो थे उसको कवर कर लिए, वो कौन कौन से थे? वो था ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो लेटर थे ना वो 20 को के साउंड को कवर कर लिए। अब ये जो है इनको वोवेल इसलिए बोला गया क्योंकि इनका जितना है ना, पांचों का आवाज यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकलता है वोकल कॉर्ड से। और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं, कितना 21, वो जो है ना उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है क्योंकि उनमें सहायता करेगा लिप्स वगैरह। अब देखिए बोल करेंगे आप लोग, बोलिए ए बोलिएगा आप लोग। ए कहाँ से निकला? अरे मुंह खोल के भी ए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो ना। वैसे ही ई बोलिए, ई मुंह खोल के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बोलिए, आई ओ यू, यानी सब मुंह खोल के बोल सकते हैं, यू, ठीक। अब देखो, लेकिन ये 5 के अलावा जो कॉन्सोनेंट है, अब थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। ये तो कंफर्म हो गया ना, ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ यही 5 वोवेल है क्योंकि इनका जो आवाज है यहाँ से निकल जाता है वोकल कॉर्ड से, कंफर्म है 5, ठीक। अब थोड़ा सा कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं। ए को छोड़ के बी कॉन्सोनेंट है, बी को थोड़ा बोल के देखा, बी। अब मुंह खोल के बी नहीं बोल सकते हो, मुंह खोलो, नहीं होगा, बी बोलो। नहीं होगा ना। बी यानी लिप्स सहायता कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। सी टंग सहायता कर रहा है ना, क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। डी फिर भी टंग सहायता किया है, क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। इससे ये पता चल गया, कोई दिक्कत वोवेल और कॉन्सोनेंट में? वोवेल पहचान लीजिएगा जो यहाँ से निकलेगा वोकल कॉर्ड से, उसे हम लोग वोवेल कहेंगे, उसके साथ ए और एन लगा दीजिएगा, ए, ठीक है। और जो लिप्स, टंग और टीथ की सहायता से निकले वो है हमारा कॉन्सोनेंट, वहाँ पे आप लोग ए लगा दीजिएगा। कहानी क्लियर है? कुछ लेटर ने हम 2 लेटर लिए हैं क्या, एक अवर दूसरा हर्ष। अब हमको ये देखना है कि किसके साथ ए और किसके साथ एन लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में नहीं है ना? अब जल्दी से हमको बता दीजिए कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं। इस बार और के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लोचा क्या है, ए तो हमारा, सॉरी एन तो हमारा कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा बोलते हैं ए लगाने के लिए, लेकिन अब इसी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो इसके साथ एन लगा दिए, हाँ तो ठीक है, ये अपने जगह पे सही है। लेकिन ये क्या है, कैसे, क्यों लिख दिए हम इसको? जल्दी से हमको बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, अब बोल के दिखाइए हम लोग को। बोलिए तो आप लोग, हावर यानी बोल रहे हैं ना, हावर नहीं होता है, हाँ हावर नहीं होता है, आवर बोल रहे हैं तो 1 और 2 और ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो आवर बोल रहे हैं तो कहाँ से आवाज निकल रहा है, यहाँ से वोकल कॉर्ड से। अब जब वोकल कॉर्ड से आवाज निकला तो उसको क्या बोल देती हूँ, क्या लिख दिया वहाँ पे, एन का यूज कर दिए। अब ये बोलो हॉर्स, टंग से ऐसा कर रहा है ना, अब कर रहा है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट का आवाज निकल रहा है, वॉइस निकल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगा दिए, एक यूज कर दिए। अब थोड़ा सा एक और लेटर ले रहा है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। यू बताओ, ये यू क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल? इससे दो मीनिंग हम थोड़ा सा लेते हैं, आप लोग बताइएगा। आर ई का बदल दिया, क्या चीज,
दो लेटर, पहला है अम्ब्रेला, दूसरा यूनिवर्सिटी। अब हमको बता दीजिए, पहले डिस्कस बाद में करेंगे, इसमें लगेगा कहिए, पहले बता दीजिए आप। ऊपर में एन लगेगा, इसमें क्या लगेगा? ए ए, नीचे वाला में ए, ऊपर वाला में ए नहीं, वो देख कर नहीं बताना, तुम लोग बताओ। ऊपर में एन लगेगा, ऊपर में ए एन, नीचे ए, नीचे ए, अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि उस अम्ब्रेला का आवाज वोकल कॉर्ड से निकला है, इसी वजह अब हम बताते हैं। यू जो है ना, यू हमारा पूरा एकदम पूरी जो है ना, वो है क्या? वोवेल, वोवेल है ना। और वोवेल के साथ हम बोल रहे हैं क्या? ए एन का यूज करना, ए एन लगाना। ये वाला तो सही है, ए एन लग गया, लेकिन ए इसमें क्यों लगा? इसमें भी तो ए एन लगना चाहिए ना, इसमें क्यों लगा? थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बोल के दिखाओ इसको। अम्ब्रेला लगेगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। कैसे बोलते हैं? अम्ब्रेला। जब अम्ब्रेला बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट कहाँ से आवाज निकल रहा है? यहाँ से शुरू वाला जो लेटर है, यहाँ से आवाज निकल रहा है। कहाँ से? तो कैसे? अम्ब्रेला, तो यहाँ से आवाज निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? कैसा आवाज हुआ? ये बबल का साउंड हुआ। तो बबल के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? यानी परफेक्ट है, सही है। अब बोलो ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोल रहा है ना, कहाँ से आवाज निकल रहा है? कहाँ? लिप्स, सॉरी, लिप्स सहायता कर रहा है ना। तो यूनिवर्सिटी लिप्स सहायता कर रहा है, तो ये क्या है? ये तो कॉन्सोनेंट का साउंड हुआ ना, तो वहाँ पे लगा दिए क्या? ए लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाना। अब आइए यहाँ से आप लोग का इंग्लिश बोलने का सफर स्टार्ट। अब कैसे, अब घर पे क्या काम करना है, अब हम आप लोग को बताते हैं। घर पे क्या काम करना है, जितना भी हम यहाँ पे बताएं, जाके एकदम मतलब ऐसे ना लगे ना कि अंदर से सीखने की खुजली जगी हुई है। कहीं पर भी हैं, घूमते फिरते रहो, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सामने आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, ट्रांसलेट करो तुरंत, अभी फटाक दे। दिमाग में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत परेशानी होगी? नहीं। अरे यार, हम घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी सिखाए हैं, वो सेंटेंस पे हमको मिल रहा है चीज, वहीं पे मारो ट्रांसलेट। और एक और बात हम अब बता रहे हैं कि जितना ज्यादा हम नहीं मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा यहाँ पे आप लोग से मेहनत करवाएंगे। दो तरीके से पढ़ाई होती है, एक तो थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी पढ़ते आए, कोई फायदा नहीं हुआ। थ्योरी का मतलब क्या? स्ट्रक्चर दिए हैं, उस पर बना के हो गया, कहाँ निकल दास। इंग्लिश तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब हम पढ़ाएंगे वो प्रैक्टिकली तरीके से, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। आप लोगों का काम क्या है? एकदम मेरे क्लास में एक्टिव रहना। जो हम काम करेंगे एकदम दिमाग में आप लोग का वो काम चलना चाहिए, ठीक? यानी जितने भी चीज सिखाएंगे एकदम एक हम सेंटेंस सिखाए, 5 वर्ड आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए, इतना तेज रखना है। अब हम चालू करते हैं। बात यहाँ पे आती है ना कि हमको इंग्लिश हम कुछ भी जानते नहीं है। इतना तो हम लोग लेटर्स के बारे में जान गए, जानकारी इतना तो पता है। अब दिस दैट ये तो पढ़ लेंगे आप लोग ना, पढ़ लेंगे ना। अब बात यहाँ पे आती है कि हम लोग इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे बोलें इंग्लिश में। अभी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अब अगर हम काम क्या करें कि डायरेक्ट इंग्लिश आप लोग को बोलवाना शुरू कर दे, भाग जाओगे तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम इंग्लिश से दोस्ती करवा देते हैं। पहले हिंदी और इंग्लिश का जो संबंध होता है, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो थोड़ा सा आप बता दें। एकदम छोटा सा जगह एक बात ये हम बता दें आप लोगों को। ज़्यादातर ये दिमाग में मतलब डाउट रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करें इंग्लिश बोलना, क्या इंग्लिश लिखना कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे ट्रांसलेट करें। तो अब हम बताते हैं, जहाँ पे हो वहीं से ट्रांसलेट कर दो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एकदम लंबा एकदम बड़ा सेंटेंस ही बनाएंगे। छोटा सा एक सेंटेंस है, उसी को बना दो आप लोग, ठीक? एकदम एक वर्ड को लेकर अब हम चलते हैं। अब हमको बता दीजिएगा आप लोग, ये राजा क्या लिखे हैं हम? राजा है ना? क्या लिखे हैं? ल है। अब जल्दी से हमको बता दीजिए, सब जितना भी मन में डाउट है ना वो क्लियर करेंगे आप लोगों को। जल्दी से बता दो यहाँ पे कि राजा का इंग्लिश क्या होता है? राजा का इंग्लिश सर ये वीडियो में छोड़े हुए हैं मालूम है। हाँ, कौन? कमल का ये KML। कलम का इंग्लिश क्या होता है? पेन होता है ना। टोटल तुम लोग का भ्रम तोड़ेंगे। ये किताब का इंग्लिश क्या होता है? बुक होता है ना? उसका नहीं होता है? यही होता है। अब हम बोल रहे हैं कि सब गलत है, तुम लोग कितना भी इंग्लिश बताया टोटल गलत है। तुम लोग जितना बताया वो इंग्लिश टोटल गलत है।
टोटल मार के मुंह फोड़ देगा तुम लोग का कोई भी है, वैसे बोलोगे। जो पढ़ा लिखा इंसान रहेगा वो इंग्लिश सीख रहा है ना, तो इंग्लिश सीख रहा है तो इंग्लिश हमको पूरा एकदम सूटेबल आना चाहिए। अब यहाँ पे तुम लोग बोले राजा का इंग्लिश किंग होता है, कलम का इंग्लिश पेन होता है, किताब का इंग्लिश बुक होता है, ऐसा नहीं होता है, गलत है ये। क्यों गलत है? अब हम गलत है कि आप लोग गलत है, ये संभावना तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, तो अब हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। याद रखिएगा, सुनिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जब मनुष्य जन्म लिए तब यहाँ पे कुछ यहाँ देखा गया, कुछ अनुमान लगाया गया, यानी ये पता चला ना कि जितने भी चीजें हम लोग को दिखाई दे रही हैं, जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसका एक नाम रख दिया गया। उसको क्या बोल दिया गया? जल्दी से हमको बता दो तो। उसका नाम रख दिया गया नाम। यानी जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं वो सब नाम कहलाएंगे। जहाँ तक हमारा दिमाग जा सकता है उसे हम लोग कहेंगे, सबको नाम कहेंगे। जो चीज को देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, सब नाम कहलाएगा। ठीक, अब देखो नाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी भी जन्म कैसे हुई वो भी अगले क्लास में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसको देख लें। अब एक बात याद रखिएगा आप लोग, जहाँ कहीं पर भी नाउन रहेगा और वो नाउन सिंगुलर है, तो वहाँ पे डायरेक्ट उसका इंग्लिश नहीं बता सकते हैं। जैसे राजा है, राजा तो एक नाउन है ना, अब नाउन है, नाउन सिंगुलर भी है, तो डायरेक्ट अब राजा का किंग नहीं कर सकते। नाउन से पहले एक चीज का इस्तेमाल होता है, जो अभी हम लोग जान गए हैं वो भाई साहब को, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर्टिकल। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा कि नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, या तो ए लगाइए या एन लगाइए, ये दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक, एन कब लगेगा, ए कब लगेगा, वो अच्छे तरीके से आप लोग जान ही गए हैं। तो हमेशा नाउन रहेगा ना तो आर्टिकल लगना ही लगना है, अगर नहीं लगा होगा गलत हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अब देखो, यहाँ पे राजा तो नाउन है ना, अब नाउन है सिंगुलर भी है, तो इसको हम किंग क्यों बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको किंग बोलेंगे। अब कलम भी तो नाउन है ना, अब सिंगुलर है तो इसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? किताब भी तो सिंगुलर है, क्या बोलेंगे आप लोग? अगर एक किताब है ना, एक किताब है, उसका भी कब बुक होगा? सिर्फ किताब है, सिंगुलर है, तो उसका भी कब बुक होगा। डायरेक्ट आप लोग बुक नहीं बोल सकते। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, ऐसे बोल सकते हैं। एक किताब है, जरूरी थोड़ी ना है मेरे पास किताब है बोल दिए तो आई हैव अ बुक। नाउन से पहले ये याद रखिएगा आप लोग कि नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, किसी भी कीमत पे। ये अंतिम सत्य है। यहाँ तक किसी को दिक्कत?